अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी महविश ख़ान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 10 का है उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आज हम लोग उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और मैं आपको सही ऑप्शंस भी बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है दैट इज़ विच इज़ ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में इनमें से सही ऑप्शन क्या है? ठीक है, the forward reaction stops, the reverse reaction stops, both forward and yes reaction reverse reaction stop, both forward and reverse reaction continue at the same rate. स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन ही ये है कि जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है एक सेम रेट पे चल रहे होते हैं, तब हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। सो इट्स जो इसका राइट ऑप्शन है दैट इज़ डेल्टा, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट। स्टूडेंट्स, अब देखो द फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप, जब फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप कर जाता है तो वो कंप्लीट रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन वो तो रिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट में वो रिएक्शंस होते हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीशन में कभी नहीं जाता। वो तो यहाँ पे कहने के टेम्परेचर इज केप्ट एट 25 सेल्सियस। स्टूडेंट्स, ये जो केप्ट है इट्स अ की वर्ड। केप्ट एट 25 सेल्सियस मतलब कि टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड विद सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विल प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, कहने कि इनमें से हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बहुत रेट जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? हाइड्रोजन और आयोडीन, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसका मतलब है हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब कि बोथ जो है सेम है, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा ये तीनों ही शामिल होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन सिर्फ नहीं होगा, हाइड्रोजन एंड आयोडीन भी नहीं होगा, रिएक्टेंट सिर्फ नहीं होंगे। हमने पढ़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। ठीक है, तो ये दो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ डेल्टा, विच इज़ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड MCQ दैट इज़ व्हाट आर द यूनिट फॉर। जब हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है। अब कह रहे हैं कि इसका यूनिट क्या है। ठीक है, इसका यूनिट हम कैसे डिराइव करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं केसी की एक्सप्रेशन। केसी के हमारे पास केसी जो है वो किसकी इक्वल होता है? KF/KR। स्टूडेंट्स, आपने मतलब कि ये अब कहीं नोट कर लो, मैं ये रट्टा लगा लो कि KC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब कि ऊपर हम प्रोडक्ट लिखते हैं, नीचे हम रिएक्टेंट लिखते हैं। ठीक है, सो KC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, हमारे पास यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट हमारे पास है NO2। अब हमने क्या पढ़ा था? इसे हम किस में लिखते थे? हमेशा से इसे हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। और दूसरी बात कि जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है पावर। ठीक है, और नीचे क्या आता है? नीचे हमारे पास रिएक्टेंट आता है। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। मैं वो फिर वही मिस्टेक कर रही थी, मैं फिर प्लस लगा रही थी, आदत हो गई है मेरी। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो एक मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है या प्रोडक्ट होती है वो किसकी इक्वल होती है? वो हमारे पास इक्वल होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब की इक्वल होती है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे NO2 की जगह हम लिख लेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अभी हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन मोल, इसकी ये लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ऊपर हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, नीचे भी हमारे पास 2 हैं। एक का एक से कट गया, दूसरा दूसरे से कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हमारे पास आंसर है? इसका आंसर आएगा 9 यूनिट्स। ये पता नहीं ये किसने लगा दी, इसका आंसर है 9 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं बचता। ऊपर हमारे पास क्या था? 2 थे, मतलब 2 का पावर 2 है। इसका मतलब है हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब कितनी मरतबा लिखना है? हमने लिखना है 2 मरतबा लिखना है। ठीक है,
नीचे भी हमारे पास 2 मरतबा था, तो 2 आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया नो यूनिट्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम फॉर MCQs पे आते हैं। दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट हैव एनी यूनिट फॉर केसी। अच्छा, मैं एक बहुत ही ईजी ट्रिक बताती हूँ कि केसी में हम यूनिट जो होते हैं वो किस तरह, मतलब लाइक यू डोंट नीड टू राइट इट लाइक दिस, आप सिंपली रिएक्शन को देखकर भी बता सकते हो कि यार इट की लाइक इट हैज़ यूनिट्स और नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के 2 जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ के 2 रिएक्टेंट्स से कटिंग हो जाएगी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो बी है उसमें यहाँ पे देखो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं सॉरी, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO, विच मीन्स कि ये जो 2 कोफिशिएंट है वो हमारे पास पावर में लिख लिया जाता है ना, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो भी क्या है, 2 हैं, 2 रिएक्टेंट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, तो इसका मतलब कि 2 की कटिंग हो जाएगी, तो फिर हमारे पास दोबारा से नो यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो सी है, सी में देखो यहाँ पे कि हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं, 2 + 1 3, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 की आपस में कटिंग होगी, पीछे क्या बच गया 0 बच गया, तो हमारे पास कितने रिएक्टेंट हैं, यूनिट कितने हैं, नो यूनिट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास डेल्टा होगा, विच वुड बी ऑल ऑफ दीज, बिकॉज यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड नॉट हैव एनी यूनिट फॉर केसी। ठीक है, अब हमारे पास जो 5th MCQs है, दैट इज़ कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम रिमेन अनचेंज इफ़, कह रहे हैं कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जब हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में अनचेंज रहेगी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमने ये पढ़ा है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, हमने क्या पढ़ा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा कि हमारे पास रिएक्शन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है दैट शुडंट बी चेंज्ड, और हमारे पास जो टेम्परेचर है दैट शुड बी कांस्टेंट एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, फॉर इक्विलिब्रियम टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड इफ यू वांट द concentration of reactant product at the same concentration, so we need to keep these all conditions at constant, and we need to not change these all conditions. ठीक है, so the option is delta, which is all the above are observed कि these all options are, if we follow these all options, then concentration of reactant and product at equilibrium remain unchanged. ठीक है, now the 6th one is which of the following does not happen when a system is at equilibrium state. ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है विच इज़ फॉल्स, जो कि नहीं होता, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट इक्विलिब्रियम स्टेट दिस MCQs मीन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि हम ना लाइक मतलब जब हम एक लाइन पढ़ते हैं ना, तो हम बेधड़क लाइक मतलब कोई भी जाके लगा दे कि ये चीज़ है। सबसे पहले आप एक MCQ को पढ़ो, गौर से देखो कि लाइक व्हाट डज़ इट मीन। ठीक है, फिर जाके सही वाला ऑप्शन लगाओ। ठीक है, इसमें कहा है कि फॉलोइंग डज नॉट हैपन। ठीक है, अब दैट इसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज़ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज के फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट बिकम इक्वल, concentration of reactant product stop changing, reaction continues to occur in both the directions. So these last three options are correct. Equilibrium में हमारे पास क्या होता है, equilibrium state में हमारे पास forward reverse reaction rate of reaction जो होता है that become constant according to our definition. ठीक है, ये बात definition में लिखी हुई है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि the concentration of reactant product become constant. ठीक है, stop changing means कि become constant, stop changing मतलब कोई change नहीं आ रहा तो constant रह रहा है। सो ये हमने पॉइंट पढ़ा। द थर्ड पॉइंट द फोर्थ पॉइंट वाज दैट कि द रिएक्शन कंटिन्यूज टू अकर इन बोथ डायरेक्शन। सो हमारे पास क्या होता है कि इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, सो द रिवर्सिबल रिएक्शन, सो इट मीन्स के हमारे पास जो रिएक्शन है दैट प्रोसीड इन द बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ फॉर विच रिएक्शन केसी हैज़ यूनिट ऑफ मोल डॉट डेसीमीटर क्यूब, कि हमारे पास इनमें कौन सा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास केसी की यूनिट मोल डॉट डेसीमीटर मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें देखो कि ऐसा कौन सा रिएक्शन। अब देखो एक ट्रिक मैं बताती हूँ। देखो यार, हमें पता है कि एक जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है किसी की भी हो दैट इज़ इक्वल टू मोल
ये हमारे पास इसकी इक्वल होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि जब किसी, ये इसका मतलब है कि हमारे पास ऊपर, ये हमारे पास लाजमी ऊपर आए, ठीक है। जब ये कोई नीचे, ये इसका मतलब है हमारे पास न्यूमरेटर में, ये आंसर हमारे पास न्यूमरेटर में आ रहा है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में हमारे पास होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, ये एक रूल है कि जब एक चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो जब वो नेगेटिव होती है दैट बिकम पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होती है दैट बिकम नेगेटिव। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो वो है क्या नाम है, ये है, ये इसका मतलब है कि हमारे पास न्यूमरेटर में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ख़ुद कटिंग कर लो कि यहाँ पे 2 है, ये हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो 2 है, और हमारे पास प्रोडक्ट, इसमें हमारे पास मतलब कि रिएक्टेंट हमारे पास न्यूमरेटर में आता है, इसका मतलब है कि हमारे डिनोमिनेटर में आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे एक डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में होता तो यहाँ पे +3 होता, यहाँ पे -1 होता, या इसमें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये फिर से नीचे आता है, फिर वही बात है कि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो ऊपर 2 है और रिएक्टेंट हमारे पास नीचे 1 है। एक है कि कटिंग हो जाएगी, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इट मीन्स कि द राइट ऑप्शन इज़ चार्ली विच इज़ PCl5, जो कि मिलकर बनाता है PCl3 + Cl2, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन इज के इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं दैट आर कंप्लीट रिएक्शन, जिन्हें हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। कंप्लीट रिएक्शन से नाम से ही पता लग रहा है कि रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। सो एस्टैब्लिश क्विकली, एस्टैब्लिश स्लोली, नेवर एस्टैब्लिश व्हेन रिएक्शन स्टॉप। ओ सॉरी मैं इसे नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इन एन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स। ये बुक बेसिकली मेरे भाई की है जो कि जा चुके हैं फर्स्ट ईयर में, और उसने ये 2, मैं कहती हूँ ये 2 MCQs उस बंदे ने गलत लगाए हुए हैं, और इसने पेपर भी दिए होंगे, और आई एम लाइक प्रिटी श्योर कि इसने पेपर में भी यही गलत लगाए होंगे। और उसकी बुक इतनी साफ़ सुथरी भी है, देख लो ये लड़कों की बुक्स का हाल है, ठीक है। तो ये भी MCQs उसने गलत लगाया हुआ था। इसका आंसर है इन एन रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि हमारे पास इरिवर्सिबल जो कि रिवर्सिबल नहीं होते। यहाँ पे रिवर्सिबल जो है ना, रिवर्सिबल का हम कहेंगे कि नेवर इस्टेब्लिश तब होगा जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। लेकिन जब ये इरिवर्सिबल है मतलब रिवर्सिबल नहीं है, इर मतलब ऑपोजिट, रिवर्सिबल नहीं है, तो इट मीन्स कि विल इस्टेब्लिश व्हेन द रिएक्शन स्टॉप, जिसे हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मैं सोचने पे मजबूर हो गई थी, मैंने कहा भाई ये मतलब क्या, ये मैं गलत बोली या लगा हुआ गलत है, लगा हुआ ये गलत है, ठीक है। नाउ हमारे पास जो 4th ऑप्शन है दैट इज़ एक्टिव मास मीन्स, ये हमारे पास क्या नाम है, उसमें भी लिखा हुआ है भाई, ये पीछे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है उस टॉपिक में ये लिखा हुआ है, और शुक्र है उसने ये वाला ऑप्शन ठीक लगा हुआ है। दैट इज़ कि मास ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यही आंसर है इसका। ये बुक में लिखी हुई है एज इट इज़ लाइन, दिखा भी देती हूँ मैं आपको, क्या याद रखेंगे कहाँ है ये। The term active mass represent the concentration reaction product in mole per decimeter cube 4 are dilute reaction। अब देखो यहाँ पे बोर्ड में ना आपको डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड वो भी कह सकते हैं, तो आपने याद रखना है कि डाइल्यूट हमारे पास सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फाइनली अब हमारे पास जो लास्ट MCQ है दैट इज़ फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन जो Kc = C², C⁴ विच प्रोडक्ट इज विच सब्सटेंस प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। हमें पता है भाई कि ऊपर Kc = प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हमारे पास ऊपर होते हैं, रिएक्टेंट हमारे पास नीचे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है द ऑप्शन इज डेल्टा विच इज सी। ये वाला गाइस, ये वाला फार्मूला जो है ना, मैं कहती हूँ कि अगर आपको ये वाला फार्मूला याद हो गया ना तो मतलब आपके यूनिट्स भी निकालना आसान हो गया, आपके लिए एक्सप्रेशन लिखना भी आसान हो गया, आपके लिए सब आसान हो जाएगा। ये वाला जो आपने फार्मूला है ना, इसे आपने अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस शॉर्ट्स पे भी वीडियो, इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये भी, इस पे भी वीडियो बना के मैं आपको समझाऊं, क्योंकि मतलब की तो मिल जाती है, ऑब्वियस बात है की होती है वो मिल जाती है,
तो आप उससे कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई शॉर्ट आपको समझ ना आया अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, सो गाइज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, मैं लाजमी बनाऊँगी आपके लिए वीडियो। तो आज की जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक द वीडियो, कमेंट करें, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।